हमारी सेक्टर जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है सर वाज द जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम 2011 टू 2016 और क्लाफमा पीएफआई कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं थी जहां सर का की नोट स्पीच नहीं होता था। शुरुआत हम वहीं से करते थे। तो हम 15 सालों से सर को सुनते हुए आ रहे हैं एंड आज ये सौभाग्य है कि सर हमारे बीच में हैं। ही इज़ गोइंग टू टॉक एंड हिज की नोट एड्रेस अगेन टुडे। बीच में सर चीफ विजिलेंस एमएमटी के रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ही बिकम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शुगर एंड शुगर इंडस्ट्रीज़ यूपी के। करेंटली जैसे बताया मैंने कि सर रेरा के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के। और एक सबसे बड़ी चीज़ बताएं हम आपको कि 2011 में ये एनएलएम की जो शुरुआत है वो सर ने करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो आज हम उसको लेके, और इसके अलावा इन्होंने एक पोल्ट्री फार्म्स का मैनुअल बनाया था 1000 पेज का, जो अभी भी हम उसको एज ए रिकॉर्ड फॉलो करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और वो एक हमारे लिए बाइबल है। तो सर अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्लीज़ आएं और अपने विचार व्यक्त करें। सर मंच पर आसीन प्रोफेसर श्री एसपी बघेल जी, माननीय पशुपालन मत्स्य और डेयरी मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री महिपाल डांडा जी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, मेरे सहयोगी श्री ओपी चौधरी जी, डॉक्टर पीके शुक्ला, डॉक्टर महेश, श्री डांडा जी अध्यक्ष पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया, आप लोगों के साथ जैसे बताया पिछले 2011 से संबंध है, श्री रविंद्र सिंह जी संधू सचिव पोल्ट्री फेडरेशन, श्री संजीव गुप्ता उपाध्यक्ष पोल्ट्री फेडरेशन, ये हरदम बड़े एक्टिव रहे, आज भी बड़े एक्टिव है। रिकी थापर उस वक्त बहुत युवा थे और अभी भी युवा है, संयुक्त सचिव पोल्ट्री फेडरेशन, और राहुल खत्री जी कोषाध्यक्ष। तब ये एकदम बहुत बालक थे, अब युवा हो गए हैं। आज हमारे कंसल्टेंट, इनको भी मैं 2011 से आपके साथ मेरा संवाद रहा है, और आज इस संगोष्ठी में, इस कॉन्फ्रेंस में, जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, कल से चल रहा है, और पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं वो आए हैं, उत्तर भारत हो और फ्रॉम साउथ इंडिया, वो विभिन्न प्रांतों से आए हैं। मेरा अपना गृह प्रांत जो है, जो पहले आंध्र प्रदेश था, अब 2 प्रांतों में बट गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो पोल्ट्री का बहुत बड़ा हब था। उसके बाद कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और अन्य राज्य धीरे धीरे आए, फिर महाराष्ट्र हुआ। लेकिन अब हम लोगों ने लगभग 2014-15 में यूपी में भी एक नई पॉलिसी लाए पोल्ट्री फार्म्स का, और उसने बहुत अच्छा जोर पकड़ा। और आज जैसे डॉक्टर पीके शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से आंकड़ों को रखा, उसमें यहाँ से अब एक्सपोर्ट यूनिट्स बन रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं था, और जब शुरू में हम लोगों ने यूपी के लिए बोला तो बोले यहाँ एडवर्स क्लाइमेट है। तब हम लोगों ने बताया कि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है प्रोडक्शन की, अब उस प्रकार का भय खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसानों के साथ, पता नहीं कुछ कारण है, वैसे तो बहुत सारे अन्य मंत्रालय भी में काम करने का मिला, नगरीय क्षेत्र से संबंधित इत्यादि, ऊर्जा से, खास करके गैर परंपरागत ऊर्जा से, बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विथ फार्मर्स सिंस द अर्ली डेज ऑफ माय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो लगभग 93 से जब हमारे माननीय मंत्री पशुपालन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने अपना पॉलिटिकल यात्रा शुरू की थी आगरा से, मैं तब सीडीओ आगरा था, और तब से हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं। और किसान का दर्द मैं समझता हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि किसान ही एक ऐसा इन्वेस्टर है जो सबसे ब्लाइंड रिस्क लेता है। कोई भी इंडस्ट्री, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कोई इंडस्ट्री ले लो, किसान से ज़्यादा रिस्क लेने वाली क्षमता किसी में नहीं है। वो अपना बीज बो देता है और बस फिर आसमान की ओर ताकते रहता है। ओले पड़े तो उसकी बदकिस्मती, बारिश सही हो तो उसकी किस्मत। और किसान के साथ दुर्भाग्य ये होता है कि अगर अच्छा उत्पादन हो जाए तो भी दाम गिर जाता है, और ओले पड़ जाए तो भी उसका उत्पाद का नष्ट होता है। तो ये मैंने बहुत शुरुआत से देखा है।
2011 में जब मैंने ज्वाइन किया इन द मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फिशरीज उस वक्त बोलते थे, उसमें एक डिवीज़न होता था जिसको कहा जाता था कुक्कुट एवं चारा। मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी था, तो मेरा पदनाम बोलने में भी लोगों को बड़ा अजीब लगता था, जो बाद में बदल के नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन बना। और डॉक्टर पीके शुक्ला और मेरे सभी, डॉक्टर महेश यहाँ पे और तमाम उस वक्त के अधिकारी, एक डॉक्टर श्री एसपी शर्मा थे मध्य प्रदेश काडर के फॉरेस्ट सर्विस के, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया और एक बहुत अच्छा मिशन को लाया। उन दिनों सर मैं बताऊं कि इतना बर्ड फ्लू चल रहा था 2007-8 से, और आंखों में आंसू आ जाता था जब पूरा फार्म का फार्म हमको वाइप आउट करना पड़ता था, जब बर्ड फ्लू पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता था। हमारे अपने 2 फार्म, चंडीगढ़ और बेंगलोर का फार्म, क्योंकि बाजू में प्राइवेट फार्म्स बहुत सारे थे, तो जबकि बायोसिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन बर्ड फ्लू क्योंकि चील कौवे के कारण भी ड्रॉपिंग्स के कारण आ जाता, तो जब हम लोग को कल करना पड़ा मदर और ग्रैंड मदर स्टॉक, तो आंखों में आंसू आ जाता था। और तब हम समझ सकते थे कि एक किसान के जब 500 बर्ड या 5000 बर्ड या 1 लाख बर्ड कल करना पड़े तो उसको क्या वेदना और क्या कष्ट होता होगा, क्योंकि उसका साल भर का फसल और साल भर का उसका निवेश नुकसान हो गया। देन वी डिसाइडेड, प्रोफेसर रुद्र गंगाधरन जी थे, वी डिसाइडेड दैट हम लोग ये बर्ड फ्लू को इंडिया से स्टैंप आउट करेंगे, क्योंकि उसमें परमानेंट नुकसान होता था। और उस बर्ड फ्लू को हटाने के लिए हमारे सभी जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे, चाहे मंत्रालय दिल्ली में, चाहे फील्ड के हमारे 5 पोल्ट्री के सेंटर्स थे, उत्तर में चंडीगढ़ में, पश्चिम में बॉम्बे में, दक्षिण में बेंगलोर में और ईस्टर्न इंडिया के लिए भुवनेश्वर में, सब ने मेहनत किया। और हमारा हेल्थ डिवीज़न ने भी मेहनत किया, एनिमल हेल्थ डिवीज़न ने, एंड वी केम अप विथ अ वेरी गुड प्रोटोकॉल विच अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, 1000 पेज के करीब डिटेल प्रोटोकॉल। और उसके कारण और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के प्रोडक्शन सेंटर्स थे जहाँ पे मदर स्टॉक और ग्रैंड मदर स्टॉक रखा जाता था, उनके लिए हम लोगों ने एक एडिशनल मैनुअल बनाया कि आप इस मैनुअल को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन सरकारी सिस्टम में कुछ चीज़ें होती है कि उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वो ये है कि कोई भी वहाँ पे चला आता है कि गवर्नमेंट है तो हम चले आएंगे, वहाँ पर हम लोगों ने वो स्ट्रिक्टनेस शुरू किया था। और हम लोगों ने उस वक्त हमारे जितने भी सचिव भारत सरकार पशुपालन के थे, गंगाधरन साहब थे, उसके बाद और थे, तत्कालीन माननीय कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जी लोगों को से भी हमने अनुरोध किया था कि अगर आप पोल्ट्री फार्म में जाना चाहेंगे, आप इंस्पेक्ट करना चाहेंगे, तो सबसे पहले सुबह नहा धोने के बाद आप पोल्ट्री फार्म इंस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप एक पोल्ट्री फार्म इंस्पेक्ट करेंगे तो उस दिन आप दूसरा पोल्ट्री फार्म नहीं इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पूरा का पूरा डिजीज़ का लोड लेके जाते। बहुत काम हुआ और आज मुझे खुशी होती है, मंत्रालय छोड़ दिया 2016 में, लेकिन अब छुटपुट कहीं यहाँ वहाँ बर्ड फ्लू सुनने को मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान से एक प्रकार बर्ड फ्लू का जो एक मेनेस था कि पूरा स्टेट का स्टेट वाइप आउट हो जा रहा था और वहाँ का पोल्ट्री फार्मर पूरा का पूरा नुकसान सह रहा था, वो समाप्त हो गया। सर, ये एक अच्छा काम है। लेकिन मैं डॉक्टर पीके शुक्ला जी के बात से सहमत हूँ कि हमको एक कॉम्पोजिट पॉलिसी लेना होगा एनिमल हेल्थ के बारे में, जिसमें हमको पोल्ट्री का भी, जैसे हमने लार्ज एनिमल्स का, लार्ज रूमिनेंट्स का लिया, गाय भैंस का हमने किया है, अन्य एनिमल्स का किया है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं सर। हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। झाबुआ में सर कड़कनाथ एक मुर्गी, एक ट्राइबल बर्ड बोला जाता है, काला पूरा होता है, उसका एग मीट सब काला होता है। सर आपको विश्वास नहीं होगा सर, आप किसी दिन दौरा करिए, वहाँ पे डॉक्टर शुक्ला या हमारे टीम आपको बताएंगे सर। 2 जगह मैं कहूँगा, एक इंदौर के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ हमने उन्हें बकरी पालन का वहाँ की ट्राइबल महिलाओं को सिखाया, और वो 50 महिलाएं सर बकरी पालन को इतना अच्छे से करती है कि जो वेटनरी डॉक्टर, कोई भी वेटनरी डॉक्टर के सामने खड़ा करे। सर हमने दिल्ली में यूएन के ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर तत्कालीन सचिव भारत सरकार कृषि के जो रिटायर हो गए थे और एनडीडीबी के चेयरमैन थे, वो सचिव कृषि और सचिव पशुपालन, वो सब लोग आए और वो 50 महिलाएं
जो बकरी पालन करती थी और मुर्गी पालन करती थी झाबुआ से, उनको भी लाया गया और उनको हम लोगों ने पूरा का पूरा गांव के अंदर किसानों की बकरियों को और किसानों के मुर्गियों को इंजेक्शन कैसे देना, उनको दवा कैसे करना, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना सिखाया। कोई भी वेटनेरियन के सामने उनको खड़ा कर दीजिए और कोई भी प्रश्न पूछिए वो जवाब देगी। तो सर ये जो आज अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने सुंदर प्रस्तुतिकरण की कि जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो गांव की है, और वो कोई महिला सर 5वीं 8वीं पास से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो किसी भी वेटनेरियन के सामने खड़े होने के लिए कॉन्फिडेंट थी। तो हम गांव में भी जाके हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारी युवा लड़कियों को हम पूरी तरह से ट्रेनिंग कर सकते। अभी यही एक्सपेरिमेंट जब मैंने वहाँ सक्सेसफुली किया, इसके पहले मैं गन्ना विभाग का अपर मुख्य सचिव और चीनी उद्योग का था, वहाँ पर भी मैंने महिलाओं को दिया और बहुत अच्छा आज महिलाएं वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। मैं आंकड़े नहीं बोलूँगा क्योंकि डॉक्टर महेश ने और डॉक्टर पीके शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्शन को आपके समक्ष रखा। आज बड़ी खुशी की बात है कि एग प्रोडक्शन में हम एक नाम, एक दखल रखते हैं। पोल्ट्री मीट आज 5 लाख मिलियन मेट्रिक टन का हम दखल रखते हैं, और ये उसके बाद कि हमने बहुत बड़ा बर्ड फ्लू झेला 1 दशक, और उसके बाद 2 साल हमने कोविड झेला। उसके बावजूद अगर हम ये दखल रखते हैं तो ये आज इस हॉल में जितने भी किसान और पोल्ट्री फार्मर्स हैं, ये मैं उनको समर्पित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली बजाए, जो 1 दशक का बर्ड फ्लू और कोविड को झेलने के बाद भी ये मादा रखते हैं और ये हम लोगों ने अचीव किया है। सर मैं एक बात बता दूं कि 27 नवंबर 2011 आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था हैदराबाद में हाईटेक्स में। सर हर साल एक बड़ा कॉन्फ्रेंस इन लोग करते हैं, बहुत बड़ा एक्सपो करते हैं। सर मैं चाहूँगा कि इस साल आप अगर नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर मैं भी थे और डॉक्टर मेरे साथ पीके शुक्ला जी थे। हम लोग को आंध्रा गवर्नमेंट, तब आंध्रा गवर्नमेंट थी, उनके साथ मीटिंग था। उसके बाद 6:45 बजे सर एक मीटिंग थी इनके साथ हाईटेक्स में। पोल्ट्री फार्मर्स और पोल्ट्री सेक्टर के जितने भी इनके कैप्टन्स हैं, जो इनके उद्योगपति है जो मेजर, और वो सिर्फ 15 मिनट की थी। वो मीटिंग सर 2-2.5 घंटा चला, और उसमें मैंने इनसे ये कहा कि देखो अगर आप सब्सिडी मुझसे मांगोगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, लेकिन बाकी नॉन टैरिफ और नॉन फाइनेंशियल वाले में मैं आपके साथ हूँ। उस समय सर इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की थी। सर मैं आंकड़ा बताना चाहूँगा, 40,000 करोड़ उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था सर। मैंने कहा शर्त ये है कि आप इंडस्ट्री में से पैसा निकालोगे नहीं, आप इंडस्ट्री में पैसा डालोगे, आपके लिए मेरा द्वार 24 घंटा खुला है। और आप जब मैं छोड़ूंगा 5 साल बाद, क्योंकि भारत सरकार में आपको पता है कि पीरियड निश्चित होता है, तो मैंने कहा 3 अगस्त 2016 को जब मैं छोड़ूंगा तो इंडस्ट्री मुझे 80,000 करोड़ की चाहिए। सर बड़े खुशी के साथ बोल रहा हूं, जब मैंने छोड़ा इंडस्ट्री 95,000 करोड़ की थी, जो आज मुझे और बड़ी खुशी है कि कोविड वगैरह के बावजूद 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। जो मैंने छोड़ा उससे 3.5 गुना आज ये इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। ये सर देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ इस सेक्टर से, पोल्ट्री के सेक्टर से, पोल्ट्री मीट हो, पोल्ट्री एग्स हो, इससे हो रहा है। सर हम लोगों ने सर वर्ल्ड एग डे होता है 3rd फ्राइडे ऑफ कौन सा होता है, अक्टूबर, कल वर्ल्ड एग डे होता है सर। पहली बार हम लोगों ने 2012 में सेलिब्रेट किया था हिंदुस्तान में 4 जगह, और नॉर्दर्न एरिया का हम लोगों ने बड़े ही एक खास जगह किया। आप लोग को ताजुब होगा, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वर्ल्ड एग डे सर नॉर्थ इंडिया का हम लोगों ने तिहाड़ जेल में सेलिब्रेट किया, और इतना सुंदर प्रोग्राम वहाँ पर हुआ तिहाड़ जेल में। फिर उसके बाद में दक्षिण में उस वक्त हैदराबाद में हुआ, पश्चिम में बॉम्बे में हुआ, और पूरब में कलकत्ता में हम लोगों ने किया। बहुत ही, क्योंकि सर एग एक इतना अच्छा प्रोटीन है, जो आज तीनों प्रेजेंटेशन में आया कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। वो अलग बात है कि अपनी अपनी श्रद्धा
जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, उसके हिसाब से है, लेकिन एज ए प्रोटीन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन। तो हम लोग को इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की को अनुकरण करते हुए विकसित भारत 2047 और विकसित उत्तर प्रदेश 2047, इसी प्रकार अन्य प्रांत भी, हरियाणा हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, 2047 में हम कैसे अपने देश को, अपने प्रांत को देखना चाहेंगे, जो जहाँ जिस प्रांत का है वो अपने प्रांत को कैसे देखना चाहेगा, खास करके पोल्ट्री सेक्टर में, उसके बीज हमें आज बोने पड़ेंगे। और कुछ संस्तुतियाँ अभी कंसल्टेंट साहब ने दिया, उसके बाद में हमारे पुराने मित्र और डॉक्टर पीके शुक्ला जी ने दिया, डॉक्टर महेश ने बताया। इस पर सर हमको काम करना होगा। मैं देख रहा था कि आप हर वक्ता की बात को बहुत ध्यानपूर्वक संज्ञान ले रहे थे, और इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आपको मैं पिछले 35 साल से जान रहा हूँ, 32-33 साल से आप बहुत गंभीरता से चीज़ों को करते हैं, देखते और समाधान ढूंढते हैं। मैं ये बात अंत में ये बात कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं ब्राज़ील गया था। आज ब्राज़ील का एग्जाम्पल पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर महेश ने और डॉक्टर पीके शुक्ला ने दिया है। हम लोग को भी थोड़ा कुछ बातों में, सब फेडरेशंस रहे, अपने अपने जगह रहे, क्लेफमा रहे, पीएफआई रहे, पोल्ट्री इंडिया रहे, सब लोग रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे हमको एक कॉमन ग्राउंड पे आना होगा और एक ब्रांड नेम तैयार करना होगा। क्योंकि आपको अब कोई भी सेक्टर अगर ये सोचता है कि हम केवल उत्तर प्रदेश में हैं, या उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में, या पूर्वांचल में, या हरियाणा के गुड़गांव में, तो नहीं। अब आप ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं, और जब आप ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को आपको टक्कर देना है। और जब आपको बड़े ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देना है, तो आपको एक ब्रांड नेम होना ज़रूरी है, चाहे वो पोल्ट्री मीट का हो, चाहे पोल्ट्री एग का हो। इसमें मैं चाहूँगा कि पीएफआई और सभी फेडरेशन, सबके पदाधिकारियों को मैं जानता हूँ सर, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है, सब साथ में आए और इस दिशा में ज़रूर काम करें। जैसे आज मैंने देखा एक प्रबल संस्तुति आज इस कॉन्फ्रेंस में उभर के आया है, इस पर ज़रूर आप सब लोग काम करें। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा पोल्ट्री के साथ मेरा मन हरदम लगा रहता है, और इसके साथ मैं आगे भी संवाद जारी रखूंगा, सीखता रहता हूं। और डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर महेश और बाकी मेरे सहयोगी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत करता रहता हूं, जानता रहता हूं, और उसी के क्रम में मैं इस संवाद को जारी रखूंगा। आई विश एवरीवन अ वेरी success and a prosperous career in poultry industry. My friends who have come from South India or from other parts of the country, Lucknow is famous for its hospitality. आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर यहाँ का व्यंजन को चख कर जाइए, चाहे चाट चखिए, चाहे कबाब चखिए, ये आपके ऊपर है, आपके चॉइस पर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।